नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल अद्वैन मेहरास न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ तो पूरा वास्तु ही उसी पे टिका हुआ है, क्योंकि वास्तु का मतलब ही है जहाँ पे आप वास करते हैं उस जगह की डायरेक्शंस, उस जगह की एनर्जी को बैलेंस करना। तो जब हम उस जगह का ही हमारे पास कोई वो नहीं होगा तब तक हम उस जगह को कैसे बैलेंस करेंगे या उसका हम वास्तु कैसे करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे या मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है कि वास्तु के अनुसार आपका जो प्लॉट है वो किस प्रकार हो। तो देखिए, जो एक्चुअल में वास्तु के अनुसार कहा गया है कि जो प्लॉट होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर शेप में होना चाहिए, जिससे भी जो भी डायरेक्शंस में हम कुछ भी अपना सुटेबल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो हम अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक परफेक्ट आएगी। अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगल है तो भी एक बार को चलता है, क्योंकि उसमें भी हम जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके उसको एक डिज़ाइन, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जितने भी प्लॉट्स आप देखेंगे कहीं भी देखेंगे तो वो रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा है। स्क्वायर शेप में आजकल प्लॉट्स बहुत कम मिलते हैं, या फिर बहुत बड़े प्लॉट्स होते हैं जिन पे कोठियाँ बनती है, जो बड़े बड़े बंगलोज बनते हैं उनके जो अगर हम प्लॉट्स को देखेंगे वो तो स्क्वायर में मिलेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी कोई एक जो एरिया होता है, कोई जिसको हम कॉलोनी बोलते हैं या इस टाइप से, वहां पे आपको देखोगे तो आपको रेक्टेंगल शेप में ही ज्यादातर प्लॉट्स मिलेंगे। तो उसका भी वास्तु हम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हमने किस हिसाब से प्लेस करना है, कौन सी जगह पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन करानी है, उसके अकॉर्डिंग लिखे। और दूसरी चीज का जो प्लॉट है वो जब आप परचेज करते हो तो उसी टाइम आपको अपना वास्तु विजिट कराना चाहिए, जिससे कि जब आपके पास एक रॉ प्लॉट होता है तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उस टाइम पे आपका वास्तु का जो प्लान है, वास्तु के अकॉर्डिंग जो प्लान है उसको डिजाइन करना इजी हो जाता है। बाद में जब कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप वास्तु को किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप ऐसी कंस्ट्रक्ट करा चुके होते हैं जिसको कि चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम उसको कुछ रेमेडीज के द्वारा उसको ठीक तो करते हैं, बट स्टिल जो आप एक रॉ प्लॉट को लेने के बाद आप उस पे वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैप डिजाइन कर लेते हो तो ज्यादा बेटर है। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्लॉट है हमेशा ऐसी जगह पे देखना चाहिए जिसके आसपास में कोई कब्रिस्तान, कोई शमशान घाट, इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ना कि आपके घर के आसपास मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, इस टाइप की चीजें हों, क्योंकि जो वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां हम अपनी जो है निगेटिव एनर्जीज को छोड़ के आते हैं और वहां से हम पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आते हैं। तो होता क्या है कि जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कुछ निगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट आता है। इस वजह से कुछ ऐसी ऐसी जगह है जिनके आसपास हमें प्लॉट्स को नहीं लेना चाहिए, और जो प्लॉट हमें देखना चाहिए वो ऑलमोस्ट प्लेन होना चाहिए, या फिर हम उसको बाद में उस हिसाब से प्लेन कराते हैं, उसकी एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर में हम उसको प्लेन कराते हैं। बट स्टिल हमें ऐसा प्लॉट लेना चाहिए जो प्लेन हो, और जो आपका जो जिसको हम सड़क का एक तल बोलते हैं, सड़क के तल से बराबर होना चाहिए, गड्ढे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गड्ढे का प्लॉट हमेशा आपका नॉन प्रॉफिटेबल होता है, नुकसान ही देता है। तो ये जो इस टाइप से जो भी प्लॉट्स होते हैं इनको अगर हम देख के समझ के और लेते हैं और तो वहाँ पे अपना वास्तु के अनुसार अगर हम अपने भवन का निर्माण करते हैं, जो भी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, जिसका भी चीज का भी हमें वहाँ पे कमर्शियल किसी चीज का निर्माण करना है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम निर्माण करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे रहने वाले और वहां पे जो भी आपका जो भी अगर रह रहे हैं तो उसकी प्रोस्पेरिटी आपको एक अलग लेवल की दिखेगी। तो आज मुझे यही बताना था कि वास्तु के अनुसार जब भी आप कोई प्लॉट का चूज करते हैं, चयन करते हैं, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए था। तो आज की वीडियो में मैं बस आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑल का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल आपसे दोबारा एक नए विषय पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।